स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ लिया था। फैराडेज ने अपना दो लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये दोनों लॉ जो है उसको हमने कवर कर लिया था और वहां से हमने कुछ फॉर्मूला को डिराइव किया था। ठीक है, तो अपने आज के क्लास में हम उन्हीं फॉर्मूला को बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन फॉर 200 सेकेंड। यहाँ पे बोला गया है गिव। अच्छा, हम पहले क्या करेंगे, क्या क्या डाटा गिवन है उसे लिख लेंगे। ठीक है, गिवन क्या है, करंट दिया है 5 एम्पियर, सो I इक्वल टू 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है, पास थ्रू ए सोल्यूशन फॉर 200 सेकेंड, मतलब टाइम जो है t वो है 200 सेकेंड्स। ओके, क्वेश्चन पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज रहता है वो हमें पता है। कितना रहता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इतना अमाउंट ऑफ करंट इतना टाइम के लिए फ्लो करेगा तो हमारा सोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो through the solution Q होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। लास्ट क्लास पढ़ा हुआ था, I कितना है 5 इंटू टी है 200, दैट इज इक्वल टू 1000। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है कूलम। ठीक है, इसका मतलब अगर 5 एम्पियर ऑफ करंट 200 सेकेंड के लिए एक सोल्यूशन में फ्लो करेगा, इसका मतलब उस सोल्यूशन में 1000 कूलम का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा पहले लिख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम चार्ज इज carried by 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें कितने के चाहिए, 1000 कूलम का चाहिए। सो 1 कूलम चार्ज इज कैरिड बाय 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। हमें कितना चाहिए, 1000 कूलम। सो 1000 कूलम चार्ज इज कैरिड बाय 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1000। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 है, हम इसको 10 इंटू 100 बाय 1.6 इंटू ये है 10 टू पावर माइनस 19, दैट इज इक्वल टू 100 बाय 16 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 21, दैट इज इक्वल टू 25/4। 6.25 इंटू 10 टू पावर 1 जो है वो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, आज समझ में बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो क्वेश्चन, a current of 10 ampere, a current of 10 ampere is passed for 80 minutes and 27 seconds through a cell containing dilute H2SO4। बीट 1 में पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस will be liberated at anode, will be liberated at anode। बीट 2 में पूछा है calculate the amount of zinc deposited, calculate the amount of zinc deposited at cathode when another cell containing zinc sulfate solution is connected in series। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, जो डाटा गिवन है पहले लिख लेंगे, गिवन current of 10 ampere, I equal to 10 ampere, is passed for 80 minute and 27 second। So time t equal to 80 minute है, और हमें पता है हम जब q equal to IT फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो वहां पे टाइम जो है वो सेकंड में रहता है। ठीक है, तो 80 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे प्लस 27, दैट इज इक्वल टू 4800 प्लस 27 इक्वल टू 4827 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ, तो वो पास किया जा रहा है थ्रू ए सेल कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा बीट 1 है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, बीट 1 मतलब अगर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन हम ले रहे हैं तो ये बताया, मतलब हमें तो पता है, फिर भी क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड में लिबरेट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस एनोड में लिबरेट होता है तो कहां से लिबरेट होता होगा, वाटर से। जब वाटर ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है उस टाइम में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है, हमने पढ़ा हुआ है। वो इक्वेशन को हमें याद रखना है। क्या है इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इक्वेशन है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना इवॉल्व होगा। अच्छा, कितना इवॉल्व होगा वो हम कैसे पता करेंगे, अभी अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि कितना इवॉल्व हो रहा है। ये सामने क्या है, कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब 1 मोल इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, 1 मोल इवॉल्व जब हो रहा है उस टाइम वहां पे कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था, हमने बताया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहता है क्रॉस प्रोसेस में, उतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है
4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मतलब इस प्रोसेस में 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर 4 फैराडे से हमारा तो सारा कैलकुलेशन कूलम में होगा। ठीक है, तो फैराडेस को कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 इंटू 96500 कूलम। पता है 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, नेक्स्ट, अगर इतना कूलम फ्लो करेगा तो 1 मोल ऑफ, मोल में पूछा है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होगा। लेकिन हमारे पास अभी हमने कितना चार्ज फ्लो किया है वो हमें नहीं दिया है, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें I और T गिवन है। ओके, सो Q इक्वल टू I इंटू T, दैट इज इक्वल टू I कितना है 10 इंटू T 4827, दैट इज इक्वल टू 48270 यूनिट है कूलम। ठीक है, हमें पता है इतना कूलम देने से 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट होगा, और हमने कितना कूलम दिया है, इतना दिया है, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना मोल ऑक्सीजन लिबरेट होगा। ठीक है, लिख लेते हैं 4 इंटू 96500 कूलम चार्ज liberates 1 mole of oxygen. ओके, सो 1 कूलम चार्ज कितना लिबरेट करेगा, 1/4 इंटू 96500 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने कितना चार्ज दिया है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, 48270 कूलम चार्ज लिबरेट्स, कितना लिखेंगे 1/4 इंटू 96500। ओके, इंटू कितना है 48270, तो 0 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये दोनों मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 रहेगा, कैलकुलेट कर मतलब कैंसिल करेंगे तो। ठीक है, तो नीचे क्या आ रहा है 1/8, फ्रैक्शन में करेंगे तो 0.125 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एसएमएस में कैसे हो रहा है, इजी है। हमें पता है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, उतना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व रहेगा प्रोसेस में। तो हमने कूलम में निकाल दिया, इतना कूलम चार्ज देंगे तो 1 मोल निकलता है। हमारे पास चार्ज कितना है, इतना हमने दिया है, तो कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा। ओके, आया सबको समझ में? बीट 1 कर लो यहाँ पे, फिर इसको मिटा के बीट 2 करेंगे। करो, हो गया। नेक्स्ट, अच्छा बीट 2 के लिए यहाँ पे हमने Q निकाला हुआ है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं Q इक्वल टू 48270 कूलम। ठीक है, बीट 2 में क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन another cell containing zinc sulfate solution is connected in series। तो हमने एक सेल लिया है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया है डाइल्यूट फॉर्म में, उसी सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे विद और एक सेल जिसमें जिंक सल्फेट सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड रहने का मतलब क्या है, लास्ट क्लास पढ़े हुए हैं। सीरीज में कनेक्टेड है मतलब दोनों सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट में Q का वैल्यू जितना था, सेकेंड क्वेश्चन में भी मतलब सेकेंड सेल में भी उतना अमाउंट ऑफ चार्ज ही फ्लो करेगा। तो हमें पता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना है कितना जिंक डिपॉजिट होगा कैथोड में। ठीक है, तो ZnSO4 लेंगे तो क्या देता है वो Zn+2 एक्वस प्लस SO4 -2 एक्वस। कैथोड में जिंक डिपॉजिट होगा, हमें पता है कैथोड में क्या रहता है, पॉजिटिव आयन जाता है। ठीक है, तो कौन जाएगा Zn+2, सो Zn+2 कैथोड में जा रहा है। अच्छा, कोई भी आयन जब जाता है इलेक्ट्रोड के पास क्यों जाता है,
डिस्चार्ज होने के लिए जाता है, ठीक है। कैथोड है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Zn+2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn में कन्वर्ट होता है। पढ़े हुए हैं पहले से, ठीक है। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ये हमें पता है कि Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हम क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ जिंक डिपोजिटेड, ठीक है, कितना जिंक डिपोजिट हो रहा है। अच्छा, ये 1 मोल ऑफ जिंक डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 1 मोल ऑफ जिंक डिपोजिट हो रहा है, इसके लिए कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे 2 फैराडे ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 into 96500 कूलम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो सारा कैलकुलेशन कूलम में ही करना है। ओके, नेक्स्ट, अगर इतना चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ देर मतलब 1 है, 1 मोल ऑफ जिंक डिपोजिट होगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ जिंक, तो वो कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है, 65, ठीक है। तो 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगा तो 65 ग्राम ऑफ जिंक डिपोजिट होगा। हमने कितना चार्ज दिया है, इतना चार्ज निकाल सकते हैं इजीली। देखो 2 into 96500 कूलम चार्ज डिपोजिट्स 65 ग्राम ऑफ जिंक। ओके, तो 1 कूलम कितना करेगा, 65 by 2 into 96500 ग्राम ऑफ जिंक। ओके, कूलम हमारे पास कितना चार्ज हमने दिया है, 48270 कूलम चार्ज डिपोजिट्स कितना होगा, 65 by 2 into 96500 into 48270, ये तो अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, ठीक है। सो 65 by 4, ये आएगा हमारा 16.25 ग्राम ऑफ जिंक। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा था कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन, कुछ नहीं था, मतलब 1 था। अभी पूछ रहा है कितना अमाउंट, तो क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास रहेगा या मॉलिक्यूलर मास रहेगा उसी का हम वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मिटाते हैं। Next question. When a current of 11 ampere is passed through an aqueous solution, aqueous solution of CrCl3, chromium chloride. It is observed that 6.2 gram of chromium, 6.2 gram of chromium are deposited. For how long? Was the current passed? How long was the current
पास्ट। ओके, क्या करना है सोचो। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, व्हेन ए करंट ऑफ 11 एम्पियर इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है और पूछा है, सॉल्यूशन दिया है और बोला है कि क्रोमियम डिपोजिट हो रहा है। कितना डिपोजिट हो रहा है? 6.2 ग्राम डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि कितना फैराडे जो है वो मतलब कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो कितना अमाउंट जो है वो हमारा क्या होगा? डिपोजिट होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? गिवन क्या क्या गिवन है? गिवन है I इक्वल टू 11 एम्पियर। नेक्स्ट क्या गिवन है? मास 6.2 ग्राम। ओके, तो और क्या बोला है? क्रोमियम जो है वो डिपोजिट हुआ है। CrCl3 जो है वो हमने सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है, तो जो CrCl3 सॉल्यूशन हमने ले रखा है और उससे क्या होता है? कौन सा आयन निकल रहा है यहाँ पे? Cr+3। ये Cr+3 आयन क्या दे सकता है? Cr। ठीक है, तो Cr+3 कब Cr देगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। ओके, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे। 3 फैराडे मतलब 3 × 96500 कूलम। ओके, नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? क्रोमियम में हम क्या करेंगे? यहाँ पे कितना है? 1 मोल है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे क्रोमियम का जो है वो एटॉमिक मास चाहिए, और क्रोमियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 52। इसका मतलब अगर हम इतना कूलम चार्ज अप्लाई करेंगे तो 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम डिपोजिट होगा। ठीक है, और हमें पता है कि कितना डिपोजिट हुआ है, तो इसके लिए इससे हम ये निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम is deposited by कितना? 3 × 96500 कूलम। ओके, तो 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम को कितना डिपोजिट करेगा? चार्ज 3 × 96500 by 52 कितना है? 6.2 ग्राम डिपोजिटेड बाय क्या होगा? 3 × 96500 by 52 into 6.2। ओके, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ निकलेगा वैल्यू, वो है हमारा क्या? चार्ज का वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन में I गिवन है, मतलब करंट दिया है, टाइम पूछा है। हमें पता है Q इक्वल टू I इंटू टी। हमें क्या निकालना है? I। सो I इक्वल टू क्या होगा? Q बाय टी। ओके, सो Q का वैल्यू कितना है? ये वाला Q का वैल्यू है 3 × 96500 इंटू 6.2 बाय 52, और T कितना है? सॉरी, हमें T चाहिए, T चाहिए। सो T का वैल्यू होगा Q बाय I। I कितना है? इंटू 11। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा उतना सेकंड जो है वो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, ऐसा समझ में? तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, और जो भी लंबा कैलकुलेशन होता है हम क्या करते हैं? उसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आंसर निकलेगा 3138 सेकेंड। 3138 सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड के हिसाब से नंबर थोड़ा बड़ा है, हम क्या करेंगे? उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? 3138 by 60। 52.3 मिनट जो है वो हमारा आंसर आएगा। ठीक
ठीक है, आए समझ में कैसे हो रहा है? चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a current of 4 ampere is passed through a current of 4 ampere is passed through a molten solution for 45 minutes. A molten solution for 45 minutes. Okay. 2.977 gram of metal, 2.977 gram of metal is deposited. Calculate the charge carried by the metal cation. Calculate the charge carried by the metal cation if its atomic mass is 106.4 gram per mole. 106.4 gram mole inverse. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो डाटा गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन I इक्वल टू 4 एम्पियर। ओके, और क्या गिवन है, कितना मास डिपोजिट हुआ है, 2.977 ग्राम। ठीक है, और एटॉमिक मास गिवन है। तो हमें करना क्या है, हमें ये पता है कि इतना मास जो है वो डिपोजिट हुआ है। तो क्या करेंगे, अच्छा और एक चीज गिवन है T इक्वल टू 45 मिनट। ठीक है, तो मिनट को तो हम मिनट में नहीं रखते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 45 इंटू 60 सेकेंड। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हम चार्ज क्यू कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो रहा है, टाइम गिवन है, करंट गिवन है, तो चार्ज का तो क्या आएगा ही, उसका यूज तो आएगा। सो Q इक्वल टू I इंटू टी, 4 इंटू 45 इंटू 60 कूलम। ओके, अगर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है तभी जाके इतना अमाउंट ऑफ मेटल डिपोजिट हो रहा है, हमें और कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 इंटू 45 इंटू 60 कूलम चार्ज डिपोजिट्स, कितना लिखा है, 2.977 ग्राम ऑफ मेटल। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल सकता है, अगर हमने 1 फैराडे चार्ज दिया तो कितना मास डिपोजिट होगा वो हम निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि चार्ज कैरिड बाय मेटल कैटायन, मतलब वो मेटल का वैलेंस ही पूछा है। अगर हमने यहाँ पे 1 फैराडे चार्ज से कितना मेटल डिपोजिट हुआ है निकल गया, तो वो हमारा बन गया इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मतलब वैलेंसी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास उसको है, यहाँ पे तो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, तो कैलकुलेट करके हम ये वैलेंसी को निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज डिपोजिट्स 2.977 बाय
4 इंटू 45 इंटू 60 ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, हमें 1 फैराड चाहिए तो फैराड तो नहीं लेंगे, कूलम में लेंगे। क्या करेंगे, 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट्स 2.977 by 4 इंटू 45 इंटू 60 इंटू 96500। ओके, तो ये तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है। आंसर चेक कर लेते हैं इसका कितना निकलेगा। आंसर जो है वो है हमारा 26.6। ओके, क्या लिखेंगे, 26.6 ग्राम ऑफ मेटल। 1 फैराड डिपॉजिट क्या है, इतना। दैट मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना है, 26.6। ठीक है, ये है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास, 26.6 ग्राम। ठीक है, अगर यहां से ग्राम हटाएंगे तो यहां से भी ग्राम हटाएंगे। ओके, हमें क्या चाहिए, वैलेंस ही चाहिए। वैलेंस, अच्छा, इक्विवेलेंट मास ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। हमें चाहिए क्या, वैलेंसी चाहिए। इट इम्प्लाइज वैलेंसी इक्वल टू एटॉमिक मास बाय इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास गिवन है 106.4 बाय इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट करके निकाला है 26.6। तो इसको कैंसिल करेंगे तो वो 4 आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो 4 आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछे, चार्ज कैरिड बाय द मेटल कैटायन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज कैरिड बाय द मेटल कैटायन इज 4। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर, इजी क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर बीट 1 रिडक्शन ऑफ 1 mole of MnO4 minus to Mn plus 2. Okay, bit 2. Oxidation of 1 mole of H2O to O2. ओके, पहले बीट 1 करेंगे। क्या पूछा है, कितना, मतलब ये जो प्रोसेस उसने दिया है उसको पूछा है कि उसमें कितना क्या है, अमाउंट ऑफ हाउ मेनी कूलम्स आर इन्वॉल्व, कितना चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, MnO4 माइनस वो कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस 2 में। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होता है हम क्लास 11 में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक साइड में ऑक्सीजन है, दूसरे साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ऑपोजिट साइड में उतना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है तो क्या करेंगे, 4 H2O ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, जितना हाइड्रोजन ऐड हुआ है यहाँ पे उतना नंबर ऑफ H प्लस आयन ऑपोजिट साइड में ऐड करना होता है। बैलेंस करने के लिए 4 2 कितना हुआ 8 हाइड्रोजन हमें ऐड करना है किस साइड में, ये ऑपोजिट साइड में 8H प्लस। ओके, अभी ये इक्वेशन बैलेंस है। मैंगनीज 1 1, ऑक्सीजन 4 4, हाइड्रोजन 8 8। ठीक है,
अभी क्या करना है, अभी हमें चार्ज बैलेंस करना है। लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना है +7, राइट में टोटल चार्ज +2। तो हम चार्ज बैलेंस करने के लिए एक ही काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं जिस साइड में चाहिए। तो यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसा समझ में, इसका मतलब ये प्रोसेस में 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। करेक्ट, अभी तो कर चुके हो, जितना इलेक्ट्रॉन मतलब उतना फैराडे, ओके। तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फैराडे। सो कूलम में पूछा है, कूलम में कितना होगा 5 फैराडे इक्वल टू 5 इंटू 96500 कूलम, that is equal to 482500 कूलम, ठीक है। और इसको और भी लिख सकते हैं 4.825 इंटू 10⁵ कूलम, ओके। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू O2। वाटर जो है वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें देखने की जरूरत है कि हमें क्या करना है, वाटर का 1 मोल ही लेना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमें बैलेंस करना है। ये वाला भी पढ़े हुए हो 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट साइड में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 1 मोल लेना है। क्या करेंगे, राइट साइड में हाफ O2 कर देंगे, हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन एटम है। क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में H+ ऐड करेंगे, यही करते हैं हम, 2H+, ओके। हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 1 अभी क्या बैलेंस करना है, चार्ज। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, चार्ज बैलेंस करने के लिए हम ये जो साइड में चाहिए वो साइड में इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है +2, यहाँ पे है 0, तो +2 है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ओके। तो ये प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। ऐसा समझ में कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम 1 से कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो इसके अकॉर्डिंगली हम राइट साइड को बैलेंस कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट, जितना इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, ठीक है। सो 2 फैराडे कितना है, 2 इंटू 96500 कूलम, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 19300 कूलम, और 1.93 इंटू 10⁵ कूलम, ठीक है। ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन, एग्जैक्टली 0.4 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज, एग्जैक्टली 0.4 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज is passed through 3 electrolytic cell, is passed through 3 electrolytic cell in series, containing AgNO3, CuSO4 and FeCl3 solution, okay. How many grams of each metal will be deposited? How many grams of each metal will be deposited
assuming only cathodic reaction in cell. ठीक है, क्या बोला है? वो बोला है हमारा कि 0.4 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज पास किए हमने कैसे 3 सोल्यूशन है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब हर सोल्यूशन में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर हम सिर्फ कैथोडिक रिडक्शन को कंसीडर करेंगे, कैथोड की तरफ कौन जाता है? पॉजिटिव आयन, मतलब मेटल डिपोजिट होगा। ठीक है, अगर उसको कंसीडर करेंगे तो कितना ग्राम ऑफ मेटल जो है वो डिपोजिट होगा। ठीक है, तो पहले AgNO3 वाला सोल्यूशन लेते हैं। AgNO3 में क्या होता है? अगर सोल्यूशन बनेगा AgNO3 का, वो क्या देगा? एक्वस में Ag प्लस NO3 माइनस। वो कैथोडिक रिएक्शन को बोला है, मतलब कैथोड की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव आयन। सो Ag प्लस कैथोड में जाके Ag में कन्वर्ट होगा। कैसे? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? CuSO4। CuSO4 क्या देगा? Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, सब में एक्वस रहेगा। ठीक है, कैथोड की तरफ कौन जाएगा? Cu प्लस 2 जो Cu में कन्वर्ट होगा। कैसे? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेक्स्ट FeCl3 सोल्यूशन। FeCl3 सोल्यूशन वो एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा? Fe प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, और कैथोड के पास कौन जाएगा? Fe प्लस 3 और वो Fe में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, नेक्स्ट सिल्वर में जो हमारा बैलेंस हाफ रिएक्शन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 1 फैराडे। 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मतलब 1 फैराडे। ठीक है, अगर 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझने की कोशिश करो, अगर 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपोजिट होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपोजिट होगा, मतलब 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 फैराडे चार्ज डिपोजिट्स कितना? 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ओके, तो कितना दिया है चार्ज? 0.4 फैराडे। सो 0.4 फैराडे चार्ज डिपोजिट्स कितना होगा? 108 इंटू 0.4। ठीक है, वो कितना निकलेगा? ये निकलेगा हमारा 43.2 ग्राम ऑफ सिल्वर। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है? नेक्स्ट कॉपर के हाफ रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे, मतलब 2 फैराडे। ओके, अगर 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो कितना कॉपर डिपोजिट होगा? 1 मोल, कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल। 1 मतलब एटॉमिक मास कॉपर का होता है 63.5, मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिट होगा। ओके, 2 फैराडे चार्ज डिपोजिट्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ओके, हमें कितना चाहिए? 0.4 फैराडे। तो 0.4 फैराडे चार्ज कितना डिपोजिट करेगा? 1 ग्राम। 1 फैराडे कितना करेगा? 63.5 बाय 2। 0.4 कितना करेगा? 63.5 बाय 2 इंटू 0.4। ओके, कितना निकला है आंसर? 127 ग्राम ऑफ कॉपर। ओके, नेक्स्ट आयरन। Fe+3 का जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे ऑफ चार्ज। 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो 1 मोल ऑफ आयरन डिपोजिट होगा, मतलब
एटॉमिक मास है 56 ग्राम ऑफ आयरन डिपोजिट होगा। सो कितना लिखेंगे, 3 फारेड चार्ज डिपोजिट्स 56 ग्राम ऑफ आयरन। ओके, सो 0.4 गिवन है। 0.4 फराड कितना करेगा, 3 फराड 56 ग्राम, 1 फराड कितना होगा 56/3, 0.4 फराड 56/3 इंटू 0.4। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आएगा 8.133 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, आया समझ में कैसे हो रहा है। ओके, लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मिटाते हैं। क्वेश्चन लिखो, हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर has to be passed through a solution, has to be passed through a solution of AgNO3 to coat a metal surface of 80 centimeter square, 80 centimeter square with 5 micrometer thick layer, 5 micrometer thick layer। given है density of silver given है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे करंट गिवन है और क्या पूछा है कि वो करंट को हम कितना टाइम फ्लो करेंगे तो जाके इतना हमारा डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये कैसे, मतलब हमें चाहिए कि कितना मास जो है वो डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है मास बाय वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होता है। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए। सो मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, सरफेस एरिया दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू उसका थिकनेस दिया है 5 माइक्रोमीटर। ये सेंटीमीटर है, इसको अगर हम माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, ये हो गया वॉल्यूम। डेंसिटी है 10.8, तो ये बन गया हमारा मास इन ग्राम। ठीक है, तो इतना मास जो है वो हमारा डिपोजिट हुआ है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला है, W इक्वल टू EIT बाय 96500। ठीक है, तो यहां पे निकालना क्या है हमें, I दैट इज इक्वल टू W इंटू 96500 बाय E इंटू T। ओके, W कितना है, ये 80 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10.8 हो गया। W था इंटू 96500 बाय E क्या है, E होता है इक्विवेलेंट वेट। फॉर सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। सिल्वर का वैलेंसी 1 है, सो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट भी मास भी 108 है, 108। ओके,
इंटू टी, सॉरी यहाँ पे टी पूछा है ना, सो टी इक्वल टू यहाँ पे ई इंटू आई, आई कितना गिवन है 2। ओके, तो अभी ये पूरा को अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारा टाइम का वैल्यू इन सेकेंड। ओके, तो लंबा कैलकुलेशन है, आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा 193 सेकेंड। ठीक है, आए समझ में कैसे हो रहा है? हमें मास डिपोजिट जानना है, इसलिए हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किया। वॉल्यूम कैसे निकला? एक सरफेस एरिया था, थिकनेस था, वॉल्यूम निकल गया, डेंसिटी गिवन है। फॉर्मूला है W इक्वल टू EIT/96500। वैल्यू पुट किया, सारा वैल्यू पता था, E का वैल्यू पता नहीं था। E इक्विवेलेंट मास होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। ठीक है, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास सिल्वर का 108 होता है, इसको याद रख लो। फिर भी गिवन रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। ओके, याद रख लो 108 बाय 1 वो हो गया हमारा 108। ओके, तो वैल्यू पुट कर लिया, चलो लिख लो इसे, हो गया। ओके, तो आज का क्लास ही खत्म करते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।